ये कहानी एक ऐसे राजा की है, पैदा होते ही जिसके साथ किस्मत बहुत नाइंसाफी करती है, लेकिन अपने तेज दिमाग के बल पर वो उस मुकाम को हासिल कर लेता है जिसके वो काबिल था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा सिमोन और सभी बंदर जश्न की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्हें अपने कबीले के लिए एक राजकुमार मिलने वाला है। तभी राजा का सलाहकार व्लादिमीर राजा को खुशखबरी देने आ जाता है और राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसी की तरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था, लेकिन तभी व्लादिमीर उसे उसका दूसरा बेटा दिखाता है जो बहुत ही कमजोर और दुबला पतला होता है। व्लादिमीर राजा से कहता है, महाराज आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और चली आ रही परंपराओं के अनुसार पहला वारिस ही राजा बनता है। राजा अपने इस बच्चे को देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था। तभी वहाँ पर राजा की जादूगरनी चुड़ैल आ जाती है और राजा से कहती है, महाराज आप चिंता न करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह तो प्रकृति का दोष है। कमजोर होने की वजह से प्रजा इसे स्वीकार नहीं करेगी और राजा को उसे खत्म करने की सलाह देती है। फिर राजा रानी के होश में आने से पहले कमजोर बच्चे को व्लादिमीर को सौंप देता है। जब रानी को होश आता है तो आखिरी समय में राजा से वचन लेती है कि वो दोनों की अच्छे से देखभाल करेंगे। इतना कहते ही रानी की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा अपने छोटे बच्चे को राजकुमार घोषित करता है जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होता है, और कमजोर बच्चे को व्लादिमीर के हाथों भेड़िए के मुंह में फिंकवा देता है। लेकिन वो बच्चा एक पेड़ की बेल से अटक जाता है और भेड़िए के मुंह में जाने से बच जाता है। तभी उसे एक बंदर देख लेता है जिसका नाम इयान है। वो उस भेड़िए को भगाकर उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन जाते जाते भेड़िया उसके हाथ में काट देता है, जिस कारण वो बच्चा एक बंदर की तरह नहीं चल पाता। इयान को भी बोलने में समस्या थी, इसलिए वो उसे अपने जैसा समझकर अपने साथ रखने का फैसला करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसका नाम इयान ने एडवर्ड रखा है। लेकिन एडवर्ड का हाथ अभी भी वैसा ही है, जिस कारण वो अभी भी ठीक से नहीं चल पाता। लेकिन उसका दिमाग बाकी बंदरों से काफी तेज है और वो नई नई चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक रहता है। एक बार एडवर्ड खेल रहा होता है तो उसे एक ऐसे पेड़ के बारे में पता चलता है जिसका रस चिपचिपा होता है। तभी इन दोनों को पास में हो रहे खेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एडवर्ड वहाँ जाने की जिद करने लगता है। लेकिन इयान एडवर्ड को वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि इन दोनों में कमी होने के कारण बाकी बंदरों से इनके साथ भेदभाव किया जाता है। एडवर्ड की बहुत जिद करने पर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राजा का बेटा वानिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और राजा भी अपने बेटे को अच्छा खेलता हुआ देख बहुत खुश हो रहा था। फिर खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है और वानिया एक बार फिर से जोश के साथ खेलना शुरू करता है। लेकिन बॉल जब इयान के पास से गुजरती है तो वो खुद को नहीं रोक पाता और बॉल पकड़ने के लिए कूद पड़ता है, जिससे बॉल एक छोटे से गड्ढे में जा गिरती है जहाँ से उसे निकालना असंभव था। सब इयान को पीटने लगते हैं कि तभी एडवर्ड उसी चिपचिपे रस को लकड़ी में लगाकर गेंद को निकाल देता है। सभी बंदरों को ये जादू की तरह लगता है, इसलिए वो उससे पूछने लगते हैं कि ये उसने कैसे किया। एडवर्ड कुछ बोल पाता इससे पहले वानिया उससे बॉल छीन लेता है और तभी व्लादिमीर और चुड़ैल की नजर उन दोनों के पैरों पर जाती है। उनके पैर बिल्कुल एक जैसे थे। वानिया बॉल छीनकर खेल को दोबारा से शुरू करते हुए बॉल को ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन बॉल में चिपचिपा रस लगे होने की वजह से बॉल उसके हाथ में ही चिपक जाती है। सभी बंदर बॉल उसके हाथ से छुड़ाने लगते हैं और झटके से निकलकर वो नारियल वाली बॉल एक पेड़ से टकराकर राजा के सिर पर गिरकर चिपक जाती है। जब व्लादिमीर राजा के सर से उस नारियल को निकालता है तो वहाँ से राजा के सिर के बाल भी निकल जाते हैं और राजा आगे से गंजा हो जाता है, जिससे राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन दो बंदर इयान और एडवर्ड के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा ने तुम्हें अपनी सभा में बुलाया है। ये सुनकर एडवर्ड बहुत खुश होता है और इयान के साथ दौड़कर राजा की सभा में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस पर राजा की उपस्थिति में जादू करने का आरोप लगाया गया है। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एडवर्ड उसी चिपचिपे रस का प्रयोग करके राजा के लिए एक ताज बनाता है, जिससे राजा का गंजा सर भी ढक जाता है। फिर एडवर्ड पत्तों में पानी इकट्ठा कर राजा को उसका चेहरा दिखाता है। राजा पहली बार अपना चेहरा देखकर बहुत खुश होता है और ताज भी उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो पेड़ की लताओं से राजा के लिए झूले वाला सिंहासन बनाता है। चुड़ैल से ये सब नहीं देखा जाता और वो अपनी काली शक्तियों से बहुत सारी मधुमक्खियां पैदा करके राजा पर छोड़ देती है, जिससे राजा सिंहासन से नीचे गिर जाता है और डायन वहाँ पर आकर एडवर्ड पर राजा की हत्या का आरोप लगाती है। वानिया भी इसी बात का फायदा उठाकर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन राजा अभी मरा नहीं था। वो वापस आकर वानिया से पूछता है कि एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है, उसने आपको मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे नीचे फेंका। फिर राजा कहता है, उसने मुझे नहीं फेंका बल्कि तुमने एक वानर की हत्या की है। एडवर्ड को जब होश आता है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। तभी इयान उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन दूर होने की वजह से एडवर्ड का हाथ इयान तक नहीं पहुंच पाता और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो दो शत्रुमुर्ग को देखता है जिनके मुंह में अंगूर के गुच्छे थे। वो उन अंगूर को पकड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से खड़ा भी हो जाता है। तभी वो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है और अपनी जान बचाने के लिए एडवर्ड पहली बार उल्टा भागता है, क्योंकि वो इससे पहले कभी अपने दो पैरों पर नहीं दौड़ा था। फिर शत्रुमुर्ग को सीधा भागते देख वो भी सीधा भागने लगता है। एडवर्ड को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एक बंदर होकर भी वो अब दो पैरों पर चल सकता है और दौड़ भी सकता है और उसका हाथ भी अब उसके लिए कभी बाधा नहीं बनेगा। इधर बाकी बंदर एडवर्ड के दिए गए पानी के शीशे में पहली बार अपना अपना चेहरा देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर एडवर्ड पर पड़ती है। वो उसे दो पैरों पर दौड़ता देख बहुत हैरान होते हैं। फिर उन तीनों के आगे गैंडों का एक झुंड आ जाता है, जिसके बीच
से होते हुए ये आगे निकल जाते हैं। भेड़ियों के झुंड को अपनी तरफ आते देख गैंडे भी भागने लगते हैं। तभी एडवर्ड के पीछे गैंडे और भेड़ियों का झुंड आते देख एक बाप से नहीं रहा जाता और राजा सिमोन एडवर्ड को बचाने के लिए खुद उन गैंडों के आगे आ जाता है। राजा एडवर्ड को तो बचा लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने से पहले एडवर्ड को बताता है कि तुम मेरे बड़े बेटे और वानिया के भाई हो। ये सुनकर वानिया बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उससे कहता है कि मुझे अपना भाई समझने की गलती भी मत करना। जब एडवर्ड को यह पता चलता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है तो वो काफी हैरान हो जाता है। फिर राजा सिमोन की मौत के बाद वानिया को ताज पहनाया जाता है। वानिया राजा बनते ही सबसे पहले व्लादिमीर को बर्खास्त कर बंदरों के झुंड से अलग कर देता है। एडवर्ड इयान के साथ होता है तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक तूफान का बवंडर आता है जिसमें एडवर्ड भी फंस जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात लूसी से होती है। वो लूसी को बचाकर उसके बारे में पूछता है और उसे दो पैरों पर खड़ा होना और चलना सिखाता है। फिर इन दोनों को एक ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड लावा में से एक लकड़ी में आग लगा देता है और ये दोनों आग को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एडवर्ड सभी बंदरों को आग दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन आग को देखकर सभी बंदर डर जाते हैं और उन दोनों को पत्थर मारकर भगा देते हैं। फिर ये दोनों एक भेड़िए को आग की मदद से उसकी गुफा से भगा देते हैं और उसकी गुफा में रहने लगते हैं। फिर ये धीरे धीरे पत्थरों को टकराकर आग जलाना, भेड़िए को नियंत्रण करना और शिकार करना भी सीख जाते हैं, जिसे देखकर सारे बंदर हैरान होते हैं। एक बार लूसी और एडवर्ड शिकार को कच्चा खा रहे होते हैं, तभी एडवर्ड को कुछ सूझता है और वो शिकार के एक टुकड़े को आग में डाल देता है, जिससे शिकार आग में पकने लगता है और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगती है, जिससे सारे बंदर उसे खाने के लिए उतावले होने लगते हैं। फिर सभी बंदर अपने राजा वानिया और उस पुश्तैनी पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास जाने लगते हैं, क्योंकि अब वो वानिया के साथ नहीं रहना चाहते थे और एडवर्ड की तरह शिकार करके खाना चाहते थे। बंदरों को जाते देख डायन उन्हें डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है, लेकिन एक बंदर ये पता लगा लेता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं है। वो आवाजें डायन खुद ही निकालती है। डायन उस बंदर को मारने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन तब तक डायन की सच्चाई सभी बंदरों को पता चल जाती है और सारे बंदर पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर लूसी उन सभी बंदरों को भगाने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था और पत्थर मार के उन्हें भगाया था। लेकिन एडवर्ड लूसी को ऐसा करने से मना करता है और सभी बंदरों को खाना खिलाता है। फिर ये सारे बंदर खूब जश्न मनाते हैं और रात उसी गुफा में बिताते हैं। एडवर्ड के साथ रहकर सारे बंदर काफी होशियार होने लगते हैं और सारे मिलकर वहाँ पर एक गाँव बसाते हैं। डायन से ये सब नहीं देखा जाता और वो एक बार फिर से अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सारी टिड्डियां पैदा करके बंदरों पर हमला करवा देती है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। बंदर समझ गए थे कि ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। फिर सभी बंदर फैसला करके चुड़ैल को जलाने उसी पुश्तैनी पेड़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें रोक लेता है, क्योंकि पेड़ पर उसका भाई वानिया भी था। तभी व्लादिमीर दो बंदरों को भेजकर उस पेड़ को कटवाने लगता है। जब बंदर उस पेड़ को काटने लगते हैं तो उस पेड़ से तेजी से एक रस निकलने लगता है। सभी बंदर वानिया को पेड़ छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वानिया उन सब से कहता है कि अगर वो सब यहाँ से नहीं गए तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरों के ना मानने पर वो उन पर हमला कर देता है। उसी दौरान पेड़ से निकल रहा रस आग पकड़ लेता है और पूरे पेड़ पर आग लगने लगती है। वानिया की पत्नी पेड़ पर ही फंस जाती है। एडवर्ड रानी को खतरे में देख उसे आग से बचा लेता है, लेकिन खुद आग में फंस जाता है। फिर एडवर्ड वानिया को मदद के लिए आवाज लगाता है। अपने भाई को आग में फंसा देखकर वानिया से नहीं रहा जाता और वो एडवर्ड को बचाकर अपनी पीठ में रखकर वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल भी पेड़ के साथ जलकर मर जाती है। वानिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एडवर्ड को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लेता है। बंदरों का पुश्तैनी पेड़ और उनका गाँव बर्बाद होने की वजह से सारे बंदर उदास हो जाते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें दूसरी जगह के बारे में बताता है और सभी बंदरों को पक्षियों का पीछा करते हुए अपने साथ ले जाता है। वहाँ उन्हें रहने के लिए एक नई जगह मिलती है, जिसे देखकर सभी बंदर बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।